है और बाकायदा निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया और वरिष्ठता के आधार पर यह कैसे तय कर लिया गया, इसलिए वो कोर्ट जाएंगे। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस पूरे मामले को समझते हैं कि आगे क्यों, चूंकि जितेंद्र मामला है भले ही है वक्फ बोर्ड का, लेकिन दो कांग्रेस विधायक ही इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने हैं। पार्टी कैसे इसे देख रही है? बिल्कुल, अगर पुनीत बात करें तो मामले को समझने की कोशिश करते हैं। जो वक्फ बोर्ड के सदस्य जो चयनित किए जाते हैं उसमें जो कांग्रेस की तरफ से फिर बीजेपी की तरफ से जो अल्पसंख्यक विधायक होते हैं उन्हें सदस्य नियुक्त किया जाता है, जिसमें इसके जो चुनाव अधिकारी हैं दाऊद मोहम्मद खान, उनका कहना यह है कि आरिफ अकील को सीनियरिटी मतलब वरिष्ठता के आधार पर उन्हें सदस्य बनाया गया है। जबकि आरिफ मसूद का ये आरोप है कि जब दोनों ही अल्पसंख्यक से आते हैं तो चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा। तो जाहिर सी बात है कल इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई भी होनी है और सबसे बड़ा पैच इसमें यह है कि जो चुनाव अधिकारी हैं दाऊद मोहम्मद खान, उनके ऊपर खुद ही कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और ईओडब्ल्यू में उनकी जांच चल रही है। तो जाहिर सी बात है वो खुद कटघरे में हैं। अब कल जिस तरह से सुनवाई भी होनी है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब दोनों ही कांग्रेस से विधायक हैं और दोनों ही अल्पसंख्यक हैं तो आरिफ मसूद का यहाँ कहना बिल्कुल जायज है कि जब दोनों ही अल्पसंख्यक नेता हैं तो चुनाव क्यों नहीं कराया जाए। जाहिर सी बात है इसमें चुनाव होना भी निश्चित है। अब चुनाव होने के बाद कौन सदस्य बन पाता ये आगे भविष्य तय करेगा। बिल्कुल, अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में क्या होता है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए। और अब सियासत के बाजार से सराफा बाजार आपको लिए चलते हैं। कल ही एक बड़ा खुलासा जबलपुर पुलिस की तरफ से किया गया था। अब इससे जुड़ा एक सीसीटीवी भी सामने आया है। जेवरात की चोरी का ये मामला है और ये चोरी कोई ऐसी नहीं थी कोई पुड़िया में चोर उठा के ले जाए, बोरे में भरकर गहने ले जाए गए, इनोवा का इस्तेमाल हुआ। ये इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया। ये देखिए 5 करोड़ की चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कल ही इस बात का खुलासा पुलिस ने किया था, अपनी पीठ भी थपथपाई थी। तब सवाल ये भी उठाया गया था कि ठीक है आपने इसे बस्ट कर लिया इस क्राइम को, पर यह क्राइम हुआ क्यों, इसकी जवाबदेही किसी को होनी चाहिए। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जबलपुर की। इनोवा कार का इस्तेमाल, बोरे में भरकर गहने ले जाए गए। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वारदात का खुलासा हालांकि कल पुलिस ने कर दिया। इससे जुड़ा भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बड़े ज्वेलरी शॉप है, वहां पर ये पूरी वारदात अंजाम दी गई थी और तकरीबन 15 दिन पहले। अब इस मामले में खुलासा भी और ये किस तरीके से ये पूरी वारदात अंजाम दी गई, तस्वीर आप देख रहे हैं। चोर बोरे में गहने भरकर ले जाते हैं, इनोवा कार का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस जब कल अपनी पीठ थपथपा रही थी कि भाई देखिए 15 दिन में हमने ये पूरा रैकेट और ये पूरा क्राइम बस्ट कर दिया, मतलब इसका खुलासा कर दिया, तो ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्या कानून का इकबाल इतना बुलंद है कि बोरे में गहने भरकर इनोवा का इस्तेमाल करके कोई इस तरह से निकल सकता है। जबलपुर का ये पूरा मामला है। कल 10 किलो के सोने के जेवरात बरामद किए गए थे। तकरीबन 5 करोड़ के जेवरात ये थे। 10 किलो सोने के जेवरात, 5 करोड़ इनकी कीमत। 2 तस्वीरें आपके सामने। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो ये सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रतीक हमारे सहयोगी